माई सेल्फ डॉक्टर उषा चांदान एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी की स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी जो नीट पीजी 2025 होने वाला है 15 जून को, वो लेट होने वाला है या पोस्टपोन होने वाला है, इसके बारे में। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स बिकॉज नीट पीजी नाउ विल बी कंडक्टेड इन ओनली वन शिफ्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न्यायपालिका पे, जो हमारा थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, उस पर हमारा और मजबूत हो गया है विश्वास, एंड दैट इज़ कमेंडेबल एक्चुअली, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने नीट पीजी 2024 दिया था, उसके बाद जब मैंने रिजल्ट चेक किया था, आई वॉज वेरी शॉक्ड आफ्टर सीइंग द रिजल्ट, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन का कोई उन्होंने बताया नहीं कि किस फॉर्मूले से निकाला, स्कोर्स के बेस पे निकाला नहीं, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल्स के बेस पे कर देते हैं। एनबी वाले नॉर्मलाइजेशन, उनको कुछ पड़ी नहीं थी बच्चों के फ्यूचर की, एंड वो बहुत ही रैंडमली कुछ भी बहुत ही अजीब तरीके से नॉर्मलाइजेशन करके बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे थे। थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त डिसीजन लेते हुए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का फैसला सुनाया है, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी एस्पिरेंट अभी 2025 को अपेयर होंगे। तो अभी क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम लेट होगा या नहीं होगा? मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम डिले हो सकता है, बिकॉज एनबीए के पास अभी सेंटर अवेलेबल नहीं है 15 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये जुलाई या अगस्त में हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है। और हमें ईजी एग्ज़ाम एक्सपेक्ट करना चाहिए, हार्ड एग्ज़ाम एक्सपेक्ट करना चाहिए। एग्ज़ाम वैसा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जैसे 2024 में आया है, बिकॉज एकदम से ये लोग पैटर्न शिफ्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता। तो यूजली मतलब वी शुड एक्सपेक्ट कि एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड लेवल का ही आएगा। अगर इजी आता है तो फिर एग्ज़ाम में शॉक नहीं होंगे आप लोग, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। बट अगर इजी मान के चलेंगे पहले से कि इजी आने वाला है, और एग्ज़ाम में लाइक 2024 में हुआ, यू वर थिंकिंग लाइक 2023 2022 की तरह एग्ज़ाम आएगा, एक ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम आएगा, और एकदम से एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट आ गया, तो बहुत से बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे। और जब ऐसी सिचुएशन अचानक से आती है तो उसमें बच्चे पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ईजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो एक मॉडरेट टू, कहने का मतलब मेरा ये है कि एक मॉडरेट टू हार्ड एग्ज़ाम ही एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड नीट पीजी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, क्या नीट पीजी में सभी क्वेश्चन रैपिड रिविजन से आ जाएंगे? बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि रैपिड रिविजन से हो जाएगा सब कुछ। एक्चुअली नीट पीजी एक ऐसा एग्ज़ाम है, जब मैंने 2023 का 2024 का दोनों नीट पीजी जब मैंने दिए ना, तो आई फेल्ट लाइक कि ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने एमबीबीएस के दौरान पढ़े हुए थे, और मुझे याद आया, अरे ये तो मैंने उस वक्त पढ़ा था, किसी प्रैक्टिकल के दौरान या किसी थ्योरी के दौरान मेरे कॉलेज के टीचर ने बताया था। वो मतलब रैपिड रिविजन में नहीं वो टॉपिक कवर हुए थे एक्चुअली। तो ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में भी कुछ देखने को मिलेंगे आपको, जो आपको याद आएगा कि ये 5 साल के सिलेबस से हैं, जो 5.5 साल का 4.5 ईयर का जो सिलेबस होता है एमबीबीएस का, उससे है। अकेला रैपिड रिविजन से तो नहीं कवर अप होगा, बट इस वक्त पूरा सिलेबस तो कवर करना पॉसिबल नहीं होता है लास्ट के 1 महीने 2 महीने में। तो मैक्सिमम सिलेबस को कवर अप करने के लिए रैपिड रिविजन ज़रूरी है। तो रैपिड रिविजन, और जो वो क्वेश्चन जो 4.5 ईयर से आते हैं, जो आपने पुराना पढ़ा हुआ उससे आते, वो अगर आप थोड़ा सा माइंडफुल होकर एग्ज़ाम में शांति से अगर उसको सोचेंगे तो वो याद आ जाते हैं उनके आंसर्स, ठीक है। और रैपिड रिविजन इम्पोर्टेंट है, रैपिड रिविजन से भी काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। 100% ऐसा नहीं है कि रैपिड रिविजन से कवर हो जाता है, बट काफ़ी पोर्शन एग्ज़ाम का रैपिड रिविजन से कवर हो सकता है। एंड साथ में पीवाईटीज़ करनी चाहिए, सिर्फ नीट पीजी के पीवाईटीज़ से नहीं होता है, आईएनआई सेट के और एफएमजी के पीवाईक्यूज़ प्लीज़ लगाएं, बिकॉज एफएमजी भी तो एनबी ही कंडक्ट करता है, जितना मुझे अभी याद आ रहा है। तो एफएमजी के भी पीवाईटीज़ और पीवाईक्यूज़ करके जाना चाहिए, और आईएनआई सेट के भी। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जो पहले वाले आईएनआई सेट में जो क्वेश्चन आए हैं वो यूटीयू नीट पीजी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, एंड यू शुड कीप डूइंग हार्ड वर्क।
अभी एग्ज़ाम के बाद अभी तो सारा अनसर्टेनिटी तो ख़त्म हो गया है ना, कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, किस शिफ्ट में ईज़ी आएगा, किस शिफ्ट में मुश्किल आएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा। तो ये बहुत बेटर सिचुएशन है। तो जिन भी बच्चों ने मेहनत की है, एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी सिचुएशन है एक्चुअली, और अभी अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। अभी इसमें नहीं पढ़ना है पोस्टपोन होगा नहीं होगा, ठीक है, इजी हार्ड कैसा एग्ज़ाम आएगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको यूँ ही मोटिवेट करती रहूँ, तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो, बिकॉज़ इससे मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है फर्दर आगे वीडियो बनाने का। धन्यवाद।